रूपधर की यात्राएं पार्ट 3। रूपधर की नौकाएं शीघ्र ही नौका द्वीप पर पहुंची। कहा जाता है कि वह द्वीप समुद्र जल पर तैरता रहता है। चित्राश्व इस द्वीप का राजा है। इस द्वीप के ऊपर अभेद्य कांसे का किला है। दिग्पालक उस राजा के मित्र है। उसके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। चित्राश्व ने रूपधर और उसके अनुचरों का स्वागत किया। उन्हें अपने अतिथि के रूप में 1 महीने तक अपने ही किले में रखा। ट्रॉय युद्ध और इस युद्ध में विजयी ग्रीक योद्धाओं के बारे में उसने रूपधर से सारे विवरण जाने। पूरा महीना यूं बातें में बीत गया। एक दिन रूपधर ने चित्राश्व से कहा, हम बहुत दिनों तक आपके अतिथि बनकर रहे। हमें अब जाने की अनुमति दीजिए। साथ ही हमारी यात्रा सुखद और सफल हो, इसके लिए हमें आपकी यथाशक्ति सहायता भी चाहिए। समुद्र की यात्रा में हम कई प्रकार के कष्ट भी झेल चुके हैं। चित्राश्व ने हाँ कहा। सप्तवायु चित्राश्व के अधीन है, इसलिए एक वायु को छोड़कर शेष 6 वायु को चमड़ी की एक थैली में बंद किया और उस थैली को रूपधर को देते हुए उसने कहा, पुत्र, तुम्हारी नौकाओं को ये वायु सुरक्षित पहुंचाएंगे। वे वायु इस थैली में बंद है, इसलिए तुम्हारी यात्रा बिना रोक टोक होगी। जब तक घर नहीं लौटोगे तब तक तुम्हें सावधान रहना होगा कि थैली से ये वायु बाहर आ ना पावे। अगर ऐसा हुआ तो तुम पर कोई आपदा नहीं आएगी। रूपधर ने राजा को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। थैली अपने ही पास सुरक्षित रखी। अपने अनुचरों के साथ नौकाओं में चल पड़ा। चित्राश्व ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। 9 दिन और 9 रातें बिना कहीं रुके सफलतापूर्वक यात्रा हुई। 10वें दिन समुद्र के उस पार इथाका का तट दिखाई पड़ा। उस तट पर उसने देखा भी कि सर्दी से बचने के लिए लोग आग जला रहे हैं। स्वदेश देखकर रूपधर और उसके अनुचर आनंद से झूम उठे। थोड़े ही क्षणों में उनकी नौकाएं तट पर पहुंचने ही वाली है। इस कल्पना मात्र से वे संतुष्ट हुए कि हम सब शीघ्र ही अपने अपने घरों में रहेंगे। नौका द्वीप को छोड़ने के बाद रूपधर ने नींद की हल्की सी झपकी भी नहीं ली। वायुओं की थैली को अपने ही हाथ में रखकर बड़ी जागरूकता के साथ उसकी रक्षा करता रहा। जब उसे पूरी तरह से आश्वासन हो गया कि घर पहुंचने ही वाले हैं, तो नींद ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वह सब कुछ भूलकर अचेत मनुष्य की तरह नींद की गोद में चला गया। नौकायन तट पर पहुंचे, इसके पहले ही वह सो गया। उसने आंखें बंद की कि नहीं, उसके अनुचर आपस में कानाफूसी करने लगे। उन सबको लगा कि इस थैली में अवश्य ही हीरे जवाहरात, अपार धनराशि तथा मूल्यवान बेंटे होंगे। एक ने पूछा, उस थैली में क्या होगा? दूसरे ने कहा, और क्या होगा? या तो सोना होगा अथवा बहुमूल्य बेंटे। तीसरे ने कहा, रूपधर के अनगिनत दोस्त है, सब उसे ही भेंट देते हैं, इसमें वे कीमती भेंटें होंगी। हमें देने वाला तो कोई है ही नहीं। उनकी दृष्टि में हम ठहरे बेकार निकम्मे। तीसरे ने कहा। चौथे ने कहा, हम भी तो इसके साथ साथ घर बाहर छोड़कर 10 साल भटकते रहे, पत्नी संतान से दूर रहकर युद्ध करते रहे, अपनी जान पर खेल गए। देखो तो सही, इनसे वहाँ जो लूटा अकेला घर ले जा रहा है। और हम तो खाली हाथ घर लौट रहे हैं। हमारी पत्नियां और संतान इस आशा में होंगी कि लौटते हुए हम उनके लिए बहुत कुछ धन लाएंगे। लूट के माल के साथ साथ रास्ते में बहुत से उपहार भी इसे मिले हैं। हम में से किसी को भी इसने कुछ नहीं दिया। पांचवें ने कहा, थैली खोलकर देखे तो सही, आखिर इसमें है क्या? सब ने हाँ में हाँ मिलाया। थैली का मुंह चांदी के तार से कसकर बांधा हुआ था। रूपधर के अनुचर बड़ी ही मुस्तैदी के साथ तार के एक एक बांध को खोल रहे थे। बस थैली के खुलते ही कालवायु भयंकर वेग व ध्वनि के साथ बाहर आ गए। उस वायु के कारण नौकाएं डोलने लगी। नौकाओं में जो आदमी थे वे कटे पेड़ की तरह गिर गए, अपने मुखों को अपने हाथों में छिपा लिया। उस प्रलय घोष से रूपधर नींद से जाग उठा, पर वह आंख खोल नहीं पाया। उस झंझा मारुत के वेग के कम हो जाने के बाद रूपधर की नौकाएं फिर नौका द्वीप के तट पर पहुंची। रूपधर और उनके अनुचर जोर जोर से रोने लगे,
क्योंकि अभी अभी आंखों के सामने उन्हें अपना देश जो दिखाई पड़ा उससे वे फिर से दूर हो गए हैं। रूपधर को अपनी गलती महसूस हुई। चित्राश्व की बातों को भुलाकर उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। पर अब रोते रहने से क्या फ़ायदा? जो गलती होनी नहीं थी हो गई। रूपधर और उसके अनुयायियों ने खाना पकाया और खाया। 2 आदमियों को लेकर वह चित्राश्व के पास गया। आश्चर्य भरित स्वर में चित्राश्व ने कहा, अपना देश सक्षम लौटने के लिए मैंने तो तुम्हारी आवश्यक सहायता की, फिर लौट आना कैसे हुआ? राजन, मैं क्या और कैसे बताऊं? गलती से एक पल के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की। मेरे इन बेवकूफ़ अनुचरों ने थैली खोली और वायु को स्वच्छंद छोड़ दिया। जैसे ही वे वायु बाहर आए, प्रलय मच गया। आप शक्तिशाली है, एक और बार मेरी सहायता कीजिए, आपका पुण्य होगा। अरे पापी, तुम क्या कर बैठे? मेरे द्वीप को छोड़कर तुरंत चला जा। देवता तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। चित्राश्व ने यूँ कहकर निर्दयता से उसे वहाँ से भगा दिया। रूपधर ने बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। नौकाएं लौटने लगी, पर किसी में भी थोड़ी भी उत्साह नहीं रहा। हवा से कोई मदद नहीं पहुंचा रही थी, इसलिए नाविकों को भरपूर शक्ति लगाकर डांट चलाना पड़ा। विश्राम लिए बिना 6 दिनों तक रात और दिन समुद्र में यात्रा करते रहे। रूपधर ने आखिर एक विचित्र तट को देखा। वह उत्तरी ध्रुव प्रांत है। यहाँ महीनों भर दिन ही दिन होता है। सूर्यास्त के थोड़ी ही देर बाद सूर्योदय होता है। कहीं सूर्यास्त होता है तो कहीं सूर्योदय, जो नए लोगों के अनुमान के बाहर है। रूपधर की नौकाएं जिस तट पर रुकी, वहाँ पास ही 2 पर्वतों के शिखर है। इनके बीच में से एक ही नौका गुजर सकती है। उनमें से गुजरे तो समुद्र सरोवर के आकार में विशाल दिखता है। बंदरगाह लगता है। नौकाओं को ठहरने के लिए वह अच्छी जगह है। बाकी नौकाओं को रूपधर ने उस पार भेजा और अपनी नौका मात्र को तट पर के पहाड़ के पत्थर से बांध दी। वह फिर पहाड़ के शिखर पर चढ़ गया। उस पर चढ़कर उसने चारों ओर सरसरी नज़र दौड़ाई। समीप उसे कहीं भी हरियाली या कोई एक पेड़ भी दिखाई नहीं पड़ा, किंतु उसने देखा कि आकाश में कहीं दूरी पर धुआं उठ रहा है। उसने निश्चय किया कि वहाँ अवश्य ही मनुष्य रहते हैं। अपने अनुचरों में से 3 को वहाँ भेजते हुए उसने उनसे कहा, उस दिशा में तुम लोग जाओ जहाँ से धुआं उठ रही है। मालूम करके आओ कि किस प्रकार के लोग वहाँ बसे हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पगडंडी दिखाई पड़ी। पगडंडी के दोनों तरफ घर भी है। उन घरों से थोड़ी दूरी पर एक तालाब में एक लड़की पानी भर रही है। रूपधर के अनुचरों ने उस लड़की से पूछा, इस देश का राजा कौन है? वह कहाँ रहता है? हमें उससे मिलना है। लड़की ने इशारे से दूर पर स्थित एक घर की छत दिखाई। जब उन्होंने उस घर में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि राक्षसी जैसी एक स्त्री बैठी हुई है। वह देखने में बड़ी विकृत है। उस स्त्री ने तुरंत अपने पति को समाचार भिजवाया। उसने आते ही रूपधर के एक अनुचर को पकड़ लिया, उसे ज़मीन पर पटक दिया और मारकर उसे रसोई घर में फेंक दिया। बाकी दोनों ने यह भयंकर दृश्य देखा और वहाँ से भागकर नौकाओं के पास दौड़े हुए आए। परंतु इतने में राक्षस गली में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर हजारों राक्षस एक जगह पर इकट्ठे हो गए। बंदरगाह जैसी जगह के चारों ओर जो पहाड़ थे उन पर चढ़ गए और वहाँ से नौकाओं पर पत्थर बरसाने लगे। वे भारी पत्थर थे। वहाँ रुकी सारी नौकाएं टूट गई। रूपधर के अनुचर पत्थरों के नीचे दब गए। चिल्लाते हुए राक्षस भी नीचे उतरे और उन्हें बच्चियों में छुबोकर अपने घर ले गए। रूपधर ने देखा कि स्थिति बड़ी नाजुक है। उसे लगा कि यहाँ एक पल भी ठहरना खतरनाक है। उसने चाकू से रस्सी काट डाली और नाव में जोते उनसे चिल्लाकर कहा, जल्दी डांट चलाओ, तेजी से जाओ, नहीं तो हमारे प्राणों के भी खैर नहीं। उन्होंने भी अपना पूरा बल लगाया और नाव को समुद्र में ले आए।